नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, आज बांदा के महिला डिग्री कॉलेज के सभागार में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बांदा नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती मालती बासु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में शहर की तमाम सभ्यरांत महिलाओं ने भाग लिया और कॉलेज की छात्राओं के द्वारा किए गए तरह तरह के सवालों के उत्तर दिए। इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने महिला हेल्पलाइन 1090 पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरीन तमन्ना है और मैं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा की छात्रा हूँ। आजकल जो महिलाएं हैं जिनको धीरे धीरे विकसित हो तो रही हैं, लेकिन माता पिता का जो डर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह हमारे समाज में हो रही घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं जो धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हम हाल ही में हम देखें, कोलकाता केस हुआ, बेंगलुरु केस हुआ, कुछ एक वर्ष पहले निर्भया केस हुआ, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इन केसों को देखते हुए माँ बाप इतने डर जाते हैं कि अपने बच्चियों की पढ़ाई या तो बंद करवा देते हैं या तो वो आगे बढ़ने में काफी पीछे हो जाते हैं, कुछ हद तक रोक देते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो केसेस हो रहे हैं, इसमें अगर सरकार कुछ बहुत बड़ी योजना और कुछ ऐसा कानून लाए जिससे ये सब होना बंद हो जाए और जो माता पिता है उनका जो अंदर का डर है वो समाप्त हो और महिलाएं आगे बढ़े। और इसमें साथ साथ जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका भी डर बढ़ता है, वो भी बाहर अपने आप को स्वयं महफूज नहीं मानती है। माता पिता अपने बच्चियों को घर के बाहर रात के नहीं जाने देते। उसकी वजह यही है कि डर, जो हमारे समाज में हो रही घटनाएं हैं उसको हमें सरकार को कम करना होगा, कुछ ऐसी योजना लानी होगी ताकि ये सब खत्म हो और हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े और देश की जो अर्थव्यवस्था में योगदान दें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खास तौर से महिलाओं के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम शुरू किया गया था। उसके तहत अभी हमारा 5वां फेज चल रहा है, जो शारदीय नवरात्रि से शुरू हुआ है। इसके तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। अगर उनके साथ कोई भी घटनाएं होती हैं तो उनके लिए पुलिस द्वारा कई प्रकार के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जिनके द्वारा वो अपनी जैसी भी समस्या है उसको बता सकती है और इस समस्याओं को उनकी गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की उनकी जानकारी लीक नहीं होगी। सिर्फ पुलिस उसके द्वारा पूरी जानकारी करके उन अपराधियों को पकड़ेगी और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। इसके लिए 1090 जो हमारा है वो महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसमें महिलाएं किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को बता सकती है आसानी से और समस्या से निजात पा सकती हैं। 112 है जो एकीकृत है। किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा है या दहेज है या फिर किसी प्रकार की छेड़खानी का मामला है तो उससे तुरंत जो हमारे नुक्कड़ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं। 112 की गाड़ियां हैं जो सरकार द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही हैं, उनके द्वारा पुलिस 5 मिनट में उनके पास तक पहुंच सकती है और जिसके द्वारा हम ट्रैक करके उनको जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अब महिलाओं को जानकारी हो गई है, वो थाने आ रही है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन लेके लोग अपने खिलाफ आवाज उठा रही है। अब इस मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हो चुके हैं। अब इसका 5वां चरण चल रहा है और इसके तहत अभी हमारा ऑपरेशन शील्ड भी चल रहा है, जिसके तहत हम विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और वहाँ पे जो एसिड अटैक की घटनाएं हैं उनके बारे में भी कवर किए हुए हैं। अगर कोई भी एसिड बिक्री करता है, अगर उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है तो उसको भी पकड़ सकते हैं। मैम, क्या नाम है? डॉक्टर सबीहा रहमानी। मैम, आज आपके महिला डिग्री कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3 अक्टूबर से मिशन शक्ति फेज 5 की शुरुआत हुई थी। उसी के तहत राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय और महिला कल्याण विभाग के सौजन्य से ये विमेन टॉक शो का हमने एक आयोजन किया था, जिसका टॉपिक था सशक्त महिला समृद्ध भारत। कौन कौन लोग उनमें शामिल हुए और किन मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई? मैंने कोशिश करी थी कि हम अपने महाविद्यालय में एक ऐसा पैनल तैयार करें जो डेलीगेट्स वुमेन का हो, जो हर फील्ड से रिलेटेड हो। तो आपने देखा हमारे यहाँ एडवोकेट के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी किशोर थी, श्रीमती छाया सिंह एक लेखिका और समाज सेविका के रूप में थी, डॉक्टर कंचन को हमने मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट मानकर बुलाया था। हमारे महाविद्यालय से 2 इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर थी, डॉक्टर सपना सिंह, डॉक्टर जयंती। एक वुमेन रिलेटेड स्टडी से जुड़े होने के नाते मेरा ही नाम था, डॉक्टर सबीहा रहमानी। पुलिस विभाग से महिला थाना अध्यक्ष या महिला थाना प्रभारी आई हुई थी। साथ में हमने जो मुख्य अतिथि थी वो भी इत्तेफाक से, चूंकि महिला ही हैं, तो श्रीमती मालती बासु आमंत्रित थी
और हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी प्राचार्य प्रोफेसर दीपाली गुप्ता के द्वारा की गई थी। किस तरह के मामले सामने आए? हमने जो मुख्य टॉपिक था सशक्त महिला, तो वास्तव में ये प्रश्न कि हु इज एम्पावर, और सशक्त महिला जो स्वनिर्णय, स्वशिक्षा, स्वरोजगार के साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती है, वो ही सशक्त महिला। और बिंदुओं पर छात्राओं ने अच्छे क्वेश्चन रेज किए थे। किसी छात्रा ने अपने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रश्न किए, तो बहुत सी छात्राओं ने करियर के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी की अपने प्रश्नों के माध्यम से। आपने ये देखा कि सोशली घरेलू हिंसा को लेकर जो इस समय महिलाओं के विरुद्ध होने वाला अपराध है, उस पर भी छात्राओं ने सवाल किए। एक छात्रा ने कलकत्ता केस पर भी सवाल किया। तो तमाम इसी तरह से जो रोज घटनाएं हो रही हैं महिलाओं से लेकर उनकी शिक्षा, उनके आत्मसम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके आत्मनिर्भरता से लेकर जितने प्रश्न थे वेरियस फील्ड पर हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे और छात्राओं ने प्रश्न किए।